सर्दी का मौसम शुरू होते ही भारतीय घरों में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ खाने पीने की चीजों में भी बदलाव करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों में से एक चीज बहुत ही खास होती है, जिसे रोजाना 1 चम्मच खाने से शरीर को ऊर्जा और सुरक्षा मिलती है। हम बात कर रहे हैं च्यवनप्राश की, जिसे सर्दी के मौसम में जमकर खाया जाता है। च्यवनप्राश में कई तरह के औषधीय तत्व मौजूद होते हैं, जो बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और बुखार से राहत दिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्यवनप्राश को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे च्यवनप्राश का मेकिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में ऐसे बनाया जाता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को 36 तरह के अलग अलग औषधीय पौधों और तत्वों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें अश्वगंधा, आंवला, ब्रह्मी, पीपली, दशमूल, पाटला और कमलगट्टा जैसी चीजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश बनाने के लिए विभिन्न पेड़ों की जड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ऐसे में च्यवनप्राश बनाने की शुरुआत डाबर की विशाल फैक्ट्री में होती है, जहां इन सभी जड़ी बूटियों और औषधीय खाद्य पदार्थों को देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठा करके पहुंचाया जाता है। इसके बाद इन सभी जड़ी बूटियों को फैक्ट्री में अच्छी तरह से धोकर कुछ घंटों के लिए धूप में सुखाया जाता है, ताकि उनमें मौजूद गंदगी और कीड़े मकोड़े दूर हो जाएं। वहीं फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में वर्कर्स आंवला को छांटने का काम करते हैं, ताकि साफ सुथरे और अच्छे आंवला का इस्तेमाल करके च्यवनप्राश को बनाया जा सके। इसके बाद सभी आंवला को पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिसके बाद आंवला को पकाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसके लिए एक बड़े से कंटेनर में सबसे पहले विभिन्न जड़ी बूटियों और जड़ों की एक लेयर बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर आंवला को डाल दिया जाता है। इसके बाद फिर से जड़ी बूटी की एक लेयर तैयार की जाती है और उसके ऊपर आंवला को बिछा दिया जाता है। फिर जड़ी बूटी की तीसरी लेयर लगाई जाती है। इस तरह कंटेनर के अंदर आंवला और जड़ी बूटी की लेयर तैयार कर लेने के बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी डाला जाता है, जिसके बाद सभी चीजों को लगभग 6 से 7 घंटे के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान कंटेनर को आग के ऊपर भट्टी में रख दिया जाता है, जबकि कंटेनर के ऊपर बड़ा सा ढक्कन लगा दिया जाता है। इस तरह पानी में धीरे धीरे उबलने से जड़ी बूटियां और आंवला अच्छी तरह से पक जाता है, जबकि पानी में उनके औषधीय तत्व भी मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद गर्म पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद उसमें से आंवला को निकालकर अलग कर लिया जाता है, जो पकने के बाद हरी से हल्के ब्राउन रंग में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद एक मिक्सिंग मशीन की मदद से उबलते हुए आंवला को अच्छी तरह से पीस लिया जाता है, जिसकी वजह से वह एक बारीक पेस्ट में तब्दील हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स जड़ी बूटी वाले गर्म पानी को छानने का काम करते हैं, जो बिल्कुल ब्राउन रंग का होता है। इसके बाद एक बड़े कंटेनर में आंवला के पेस्ट को डालकर उसे आग के ऊपर रख दिया जाता है, ताकि पेस्ट को पकाया जा सके। लेकिन इस बार कंटेनर के मुंह को ढक्कन से बंद नहीं किया जाता है, बल्कि वर्कर्स बारी बारी से कंटेनर के अंदर पक रहे आंवला के पेस्ट को मिक्स करते रहते हैं, ताकि उसे जलने से बचाया जा सके। इसके साथ ही आंवला के पेस्ट में थोड़ा सा शहद भी मिलाया जाता है, जो आंवला को मिठास देने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इसी दौरान फैक्ट्री की दूसरी यूनिट में जड़ी बूटी वाले पानी में एक खास तरह की शक्कर को मिलाया जाता है, जो च्यवनप्राश को एक हल्की सी मिठास प्रदान करती है। इसके बाद उस तरल पदार्थ को एक बड़े से कंटेनर में ऑटोमेटिक मशीन की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से पानी और शक्कर एक साथ घुलने की वजह से गाढ़ा रूप लेने लगता है। इस तरह लगभग 2 से 3 घंटों तक फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में आंवला और जड़ी बूटी के पानी को पकाकर एक गाढ़ा मिक्स तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद एक ऑटोमेटिक कंटेनर में दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। जड़ी बूटी और आंवला का मिक्स जब अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाता है, तो च्यवनप्राश बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि उसे पैकिंग यूनिट में भेजने से पहले टेस्टिंग प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जहां फूड एक्सपर्ट्स च्यवनप्राश को खाकर उसके स्वाद और रंगत को देखकर उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं। फूड एक्सपर्ट्स की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद च्यवनप्राश को पैकिंग यूनिट तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इससे पहले च्यवनप्राश को अच्छी तरह से ठंडा किया जाता है। इसके लिए च्यवनप्राश को कुछ मिनटों के लिए कोल्ड रूम में रख दिया जाता है, जहां का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है और उसकी वजह से च्यवनप्राश ठंडा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन की मदद से च्यवनप्राश को प्लास्टिक के डिब्बों में पैक कर लिया जाता है, जिन्हें अलग अलग साइज और वजन के हिसाब से फैक्ट्री की दूसरी यूनिट में ही तैयार किया गया होता है। इस तरह च्यवनप्राश के डिब्बों में पैक हो जाने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी यूनिट में भेज दिया जाता है,
जहां एक ऑटोमेटिक मशीन डिब्बों के ऊपर टावर कंपनी का लेवल लगाने का काम कर रही होती है। इसके बाद वर्कर्स च्यवनप्राश के उन तैयार डिब्बों को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके ट्रक में लोड कर देते हैं, जिसके बाद च्यवनप्राश को देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि टावर की फैक्ट्री में रोजाना लगभग 1,44,000 किलोग्राम च्यवनप्राश बनाकर तैयार किया जाता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में इस सब प्रोडक्ट की मांग कितनी ज्यादा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शरीर को चुस्ती, फुर्ती और सुरक्षा प्रदान करने वाले च्यवनप्राश फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।